जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। एंड जितने भी मेरे न्यू कलेक्टिव है उन सभी का मैं तहे दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज की जो एनर्जी है वो एनर्जी चेक रीडिंग रहेगी। देखना है कि मेरे कलेक्टिव किस एनर्जी में है। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का नंबर है 7004440543। एंड इसके अलावा मैं हीलर हूँ। एंड आप अगर अपने लाइफ में कहीं पे स्टक है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। एंड बहुत लोग टेक्स्ट करते हैं, सो प्लीज़ टेक्स्ट का बहुत बार आपको जवाब नहीं मिल पाता है। और फिर आप लोग फिर से कमेंट में आप लोग रिप्लाई करते हैं, कमेंट में फिर से क्वेश्चन करते हैं। सो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई तो होगा आपके आसपास, आपके फैमिली में, उनसे आप कराइए। सो देख लेते हैं। जो पहला कार्ड आया है वो है पैराडाइज। सो हो सकता है कि आप कोई हनीमून फेज किसी का चल रहा है, कोई अपने पार्टनर के साथ, लविंग पार्टनर के साथ कहीं जाने वाले हैं, कोई एक ऐसा फेज में, कोई ऐसी जर्नी में जहाँ पे उन्हें काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी एंड वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मास्क। सो मास्क की एनर्जी निकल के आई है एंड ग्राउंडिंग की एनर्जी निकल कर आई है। सो यहाँ पर कोई ऐसे आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई ऐसे पर्सन आपके साथ आपकी जिंदगी में है जो कि मास्क पहने हुए हैं, मास्क कवर किए हुए हैं। वे अपना रियल पर्सनालिटी, रियल जो आपके लिए फीलिंग है वो नहीं दिखा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मुंह पे आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, आपके बारे में इतना आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपको लगेगा कि यही है जो सबसे बड़े शुभचिंतक है इस दुनिया में आपके, एंड वही है जो आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। सो बी अलर्ट माय फ्रेंड्स। बहुत ऐसे सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैं आजकल। मेरे जितने भी मुझसे रीडिंग कराते हैं या मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि यही बात बोलते हैं कि काफ़ी टाइम उन्होंने उन लोगों को दिया जो कि उनके बैक पीछे, उनके पीठ पीछे उनकी बीचिंग करते थे, बहुत ज़्यादा उनके बारे में बुरा भला कहते थे एंड इवन कि श्राप देते थे उनके पीठ पीछे, कभी उनका अच्छा ना हो। और वही उनका काम नहीं बन पाता था, वही लोगों को वो अपना काम बताते थे, उनसे सारी कुछ डिसीजन लेते थे। एंड वो लोग ऐसे शो करते थे जैसे कि वो बहुत खुश है आपके ग्रोथ से, आपकी खुशियों से, आपके हर वो काम से जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है। एंड वही लोग सबसे बड़ा मास्क पहने हुए थे एंड उनका चेहरा उनको बहुत, जब ठोकरे खाकर जब वो स्पिरिचुअल फील्ड में आ गए। मैं ये सब बात इसलिए बता देती हूँ बीच बीच में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिलीव नहीं होता है, जो मानते नहीं हैं अभी भी। तो उस हद तक ना आप जाएं जिस हद तक बहुत सारे लोग, क्योंकि जब वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, पहले लोग सोचते हैं ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे जब सारी चीज़ें उनकी बर्बाद हो जाती हैं, उनका बुरे तरीके से वो पिट जाते हैं चारों तरफ से, फिर वो आते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें हील करने में, उन्हें समझाने में मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो जिनका मेंटल हेल्थ बुरी तरीके से बिगड़ जाता है। बहुत सारे उनके फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, उन्हें एक ऐसा अब्यूसिव रिलेशनशिप मिला जिसमें कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, एडुकेटेड नहीं है, वेल एडुकेटेड फैमिली वाले लोग जो कि नहीं समझ पाते हैं ऐसे ऐसे नकाबपोश इंसान को, जो कि ऐसा नकाब ओढ़कर और आपको गुमराह करते हैं। आपको कभी भी अ, अच्छा एक अच्छा लाइफ पाथ आपको नहीं दिखाते हैं। इवन कि आप अगर चलते भी हैं तो आपको गुमराह कर देते हैं। कुछ ऐसा षड्यंत्र करते हैं, कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या हो गया, मैं कहाँ पे गलत हो गया, मैं कहाँ पे गलत हो गई, मुझसे क्या गलतियां हो गई। और जब तक आप समझ पाते हो तब तक सारी बातें खत्म हो जाती हैं, आप बर्बाद हो जाते हो। और ऐसे बर्बाद लोग जब चारों तरफ से डर जाते हैं, जब उनको सारे रिश्ते उनके खराब होने लगते हैं, जब कोई नहीं बचता है, तब वे भगवान के पास आते हैं। भगवान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर वहां पे भी नहीं समझ आता, उन्हें सुसाइड करने चले जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे मेरे कलेक्टिव है और मुझे
बहुत बुरा लगता है, बहुत दुःख होता है, इसीलिए मैं इतना भाषण दे रही हूँ। अभी जो मैंने बातें मैं बोल रही हूँ, वो इसीलिए कि अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, कुछ कुछ तो है जो आप सही करने के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके साथ, कहाँ आपके साथ गलती हो रही है? आप ही से गलती हो रही है या फिर जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐड हुई हैं, कोई लोग, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी गंदी शक्ति जिसके वजह से आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं, तो ये भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट है ग्राउंडिंग। सो यहाँ पर मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अ, एक ग्रोथ एक ग्रोथ महसूस कर रहे हैं अपने आप में, अपने रिश्ते में, अपने काम में, जो कि बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। शिप की एनर्जी निकल कर आई है। सो यहाँ पर आपको देखिए, ये बहुत ही प्यारा मैसेज है शिप की एनर्जी है। यहाँ पर आपको अपना कॉर्ड कटिंग करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, आज मेरे मुंह से भी वही से बातें निकल रही है। कोई ऐसे लोग हैं जो आपको ना बिल्कुल, देखिए ये जो शिप है ना, इसको ये जो रस्सी है ना, ये बांध के रखती है किनारे पे, ठीक है। इस शिप को इसकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देती है, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जहां आपकी डेस्टाइन तय है, लेकिन जब तक आप उस रस्सी को खोलेंगे नहीं, जब तक कट नहीं करेंगे उस रस्सी को, तब तक आपकी नाव, आप नहीं जा पाओगे अपनी डेस्टिनी तक। जो डेस्टाइन है, जो भगवान ने, जो यूनिवर्स ने आपके लिए तय करके रखा है, जो जहाँ आपको प्रोग्रेस करना है, आप प्रोग्रेसिव हो, आपको वहां तक जाना है, लेकिन जब तक आप ये कॉर्ड कट नहीं करते हो, आप इस रस्सी के बंधन को नहीं खोलते हो, तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो। सो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप वहां तक पहुंचना है, आपको, आप वहां तक जाओ जहां तक जरूरत है, आपको जाना है, वहां वो तय है, आपको करना है, तो आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं। सो ये लास्ट मैं कार्ड ले रही हूँ। ये यूनिवर्स बहुत बड़ी बात यहाँ बोल दिए हैं। समझने वाले मेरे जो कलेक्टिव हैं वो समझ गए होंगे कि आपको बोला जा रहा है कि आप कहीं, तो मेरे ऐसे कोई कलेक्टिव है जो फंसा हुआ महसूस करे, जो कहीं बंधन में है, कोई ऐसा बात, कोई ऐसे लोग जो उनको बांध के रखे हुए हैं, जहां उन्हें जाना चाहिए वो जा नहीं पा रहे हैं, और आपकी आत्मा, आपका सोल बस्टेड है, आपका सोल पूरे तरीके से बंधन में है। वो चाहता है कि उसे वहां तक जाना है, यही आपकी सोल जर्नी है। आप एक ओल्ड सोल है, एंड इस जर्नी में, इस जन्म में आपको उस डेस्टिनी तक जाना है, और उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए आपको अपनी यात्रा करनी है। और यात्रा, हर सोल की अपनी यात्रा होती है, और सोल को अपने अकेली ही जर्नी तय करनी होती है। जिन लोगों को आना है, जिन लोगों को आपसे दूर होना है, वो यूनिवर्स तय करके रखे होते हैं किन को आपके साथ जाना होगा, किन को नहीं जाना है, कौन यहीं तक उनका चैप्टर क्लोज्ड हो गया। तो वो सारी चीजें आपको एक जगह पे नहीं रुकना है, ठीक है, बिल्कुल एक नाव की तरह, कि आपको जाना है, आपको वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। सो आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो चलिए देख लेते हैं कि एंजल आज आपको क्या कहना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या है संदेश, प्लीज बताइए आर्क एंजल। थैंक यू सो मच एंजल। सो वाओ, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, पहला कार्ड जो निकल कर आया है, डबल कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन माय फ्रेंड्स। मेरे ऐसे कोई कलेक्टिव है जिनको कि बिल्कुल कहा जा रहा है उनके एंसेस्टर की तरफ से कि कट योर कॉर्ड इमीडिएटली। अगर आपको आप इमोशनल हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं, वहां से नहीं जाना, ये काम नहीं करना है, या फिर इनको नहीं छोड़ के जाना है, या फिर उसके साथ नहीं, आपकी मंजिल तय है। आप एक बहुत बड़े काम के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका जो जन्म हुआ है उसको आप वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जितना आप वेस्ट करेंगे, अगर आपको यूनिवर्स रास्ता दिखा रहे हैं, अगर आपको बार बार 7799 की एनर्जी दिख रही है, चाहे वो गाड़ी का नंबर हो, आपको क्लॉक में ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर आपको कोई शॉप, कोई मॉल, कहीं पे आपके मोबाइल में, आपके घड़ी में आप इस तरीके की चीजें देख रहे हैं, अगर, तो क्लियर एंड कट यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से कॉर्ड कट करना है, और आपको जाना है, आपको ऐसे लोगों के बीच में नहीं फंसना है, क्योंकि ये कार्मिक लोग थे, या इनका रिश्ता
वहीं तक था, अब आपको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। आप एक महान काम के लिए आपका जन्म हुआ है, आपको आगे बढ़ते रहना है निरंतर। आगे बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, वहाँ आपको जाना है उनके लिए एंड वहाँ जाकर के आपको बहुत सारा काम करना है। सो ये ओह माय गॉड, मतलब मैं तो बहुत ही उम्दा कार्ड निकल कर आ रहा है मेरे कलेक्टिव के लिए। यू आर गॉड्स चैंपियन। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप भगवान के जीते हुए विजयी, आपको विजयी बनाने का यूनिवर्स आपको विजयी बनाने का ठेका ले चुके हैं, ऐसा समझिए। यूनिवर्स की जिम्मेदारी है अब कि वो आपको कैसे विजयी बनाना है, कहाँ लेके जाना है। कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनसे भी होगी ना, मतलब बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपको यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप चैंपियन हो, आप विजयी हो, आपको जाना है वहां तक, आपको वहां तक ले ही जाएंगे। सो मेनी कलर्स, सो आपके लाइफ में बहुत सारे रेनबो की तरह कलर्स वेट कर रहे हैं। बहुत सारी लाइफ में आपकी न्यू न्यू अचीवमेंट आपको अभी बाकी है। आपने अभी क्या ही किया है, अभी बहुत सारी आपका गोल्डन पीरियड आ रहा है। इंटेंस वेव्स ऑफ इमोशंस। सो हो सकता है कि मेरे कोई कलेक्टिव है जो बहुत ज़्यादा इमोशन में आ रहे हैं, और बहुत बार इमोशन आपकी कमजोरी बन जाती है। आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों पे, एंड जो आपको सही फैसला करना होता है, आप इमोशन में आकर के कुछ गलत फैसले ले लेते हैं अपने लाइफ के लिए, अपने लिए। सो ये आपको नहीं करना है। यू नीड सम वर्क, आपको कुछ काम करने की जरूरत है, किसी को कहा जा रहा है। यू नीड अ गुरु। देखिए, कोई किसी को गुरु की जरूरत है। आपको एक स्पिरिचुअल गुरु की जरूरत हो सकती है, या फिर आप जिस भी फील्ड में हैं, जहां पर भी आप हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपको कोई काम स्टार्ट करना है, या फिर आपको कोई नया काम करना है, या आपको अपने लिए कुछ सोचना है, कोई इंसान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई ऐसा एडवाइजर जो कि ज्ञानी हो, ऐसा गुरु आपको चाहिए। रीयूनियन। सो आओ, यहाँ रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि अभी आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे या कोई ऐसा काम में थे जिससे कि आप अब बाहर निकल रहे हैं, एंड फिर आप अपने सोल पार्टनर की तरफ, सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपका रीयूनियन हो रहा है। आप उनके साथ आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका और उनका रिश्ता खत्म हो गया था, आप लोग समझ नहीं पाए थे, आपको लगा कि ये हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं, यही हमारे लिए सही है। यही आपकी क्लैरिटी हो गई है। आपको बहुत सारी समझदारी आ गई है, या फिर आप समझने लगे हैं चीजों को गहराई से, या फिर बोलिए कि आप अब वास्तव में जीने लगे हैं, वास्तविक जीवन जीने लगे हैं। अब आप, पहले आप मरे हुए थे, अब आप जिंदा हुए हैं। आई वॉच यू सीक्रेटली। सो कोई आपको बहुत ज्यादा सीक्रेटली वॉच करता है, आपको फॉलो करता है। आप पब्लिक फिगर हो सकते हैं, आपको कोई छुप छुप के आपको फॉलो करता है, आपकी फेसबुक पे, आपकी इंस्टा पे, या आप यूट्यूब पे कोई काम करते हैं, तो इस तरीके से कोई आपको सीक्रेटली वॉच, आप पे पूरा फोकस है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। सो किसी को यहाँ पे डाउट है खुद पे, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं। अभी तक जिस तरीके से हनुमान जी को नहीं समझ आ रहा था कि वे कौन है, सो इस तरीके से किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वे कौन है, उन्हें नहीं समझ आ रहा। सो इसीलिए शायद ये कार्ड आया, यू नीड अ गुरु, कि आप कौन है, आपको कहाँ तक जाना है। कोई ऐसे गुरु की जरूरत है जो आपको वहां तक ले जाए। शायद ये आपके एंसेस्टर भी कहना चाहते हैं। सेक्सुअली अट्रैक्टेड। सो कोई बहुत ज्यादा, मेरे ऐसे कलेक्टिव है जो कि किसी के तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, या मेरे कलेक्टिव की तरफ कोई सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा आपके साथ अट्रैक्शन फील हो रहा है किसी को। इनविजिबल क्राउन इन योर हेड। सो आप एक क्राउन, अपने क्राउन चक्रा किसी का ओपन है, एंड कोई बहुत ज्यादा क्राउन अपने ऊपर, यानी कि बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त है उन्हें, एंड बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उनका आभा मंडल बहुत ही अच्छा है, एंड वो एक दैवीय ऊर्जा कैरी कर रहे हैं, दैवीय शक्तियां उनके साथ हैं, चल रही हैं।
एंड वही उनको एक क्राउन दिए हुए हैं। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। सो यूनिवर्स बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रहा है। मैं क्या बोल रही थी शुरू में ही, देखिए सारे कार्ड रिकन्फर्मेशन कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स ने आपकी बागडोर संभाल ली है और अब यूनिवर्स तय कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। योर इन्वेस्टमेंट विल बी सक्सेसफुल। सो हो सकता है कि कोई कोई किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपकी सक्सेसफुल होते हुए मुझे यहाँ दिख रही है। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी का कैसी लगी आज की रीडिंग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी सारी वीडियोस, आपकी सारी जितने भी कमेंट्स है मैं पढ़ती हूँ। बहुत लोग हैं जो कि व्हाट्सएप पर आकर पर्सनल थैंक यू करते हैं एंड यहाँ पे बहुत बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ। ऐसे लोगों की ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ, जितना करूँ उतना कम है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय।